चाहते हो तुम? तुम डरो मत एरिना। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? देखो, तुम मुझसे चाहते क्या हो? स्लोबोद का याद है तुम्हें? जहाँ बर्फीली घाटी में तुम्हें बेर मिले थे और तुमने सबको इकट्ठा किया था इस तरह। कौन हो तुम? मेरा शरीर अभी भी उसी घाटी में है, जाकर देख लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आपको पुलिस से बात करनी चाहिए। मेरे पति कई बार बॉर्डर पर गए और मैं अभी भी चिंतित हूँ। अब पुलिस मुझे कुछ नहीं बताती है। यह गोर भी लापता हो जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। आप कौन सी हवेली में रहते हैं? हम किसी हवेली में नहीं रहते हैं। अलेक्जेंडर हर समय कार्यशाला में रहता है। वो एक अच्छा मैकेनिक है और मैं सिरियोमिंग के घर नौकरानी का काम करती हूँ। उसके साथ घर पर रहने के लिए कोई नहीं है और मैं उसे घर में बंद करके नहीं रखना चाहती हूँ। जब वो छोटा था तब से ही कमरे में बैठ के अकेले में बातें करता था, लेकिन जब मैं जाती तो देखती कि वो अकेला है। पिछले साल से उसकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई। ये गोर की याददाश्त कब से गायब होनी शुरू हुई? बचपन से। बस इतना ही नहीं है, घर में बैठे हुए बड़बड़ाता रहता था। मैं परेशान हो जाती थी और फिर कुछ समय बाद मैंने देखा कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो गई। क्या मतलब? वो कहता है कि मैं योगोर नहीं हूँ। मैं नाम भूल गई हूँ और ना जाने किसी और का नाम लेता है। क्या ये संभव है? वो किसका नाम लेता है? ना जाने, ये तो उसकी कल्पना है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोलता है। क्या आप उसे डॉक्टर के पास ले गई? भाड़ में जाएं ऐसे निकम्मे डॉक्टर। उन्हें सिर्फ लोगों को लूटना आता है।
ये लोग इसे घसीट रहे हैं, कमीने कहीं के। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं देता ये गीला है? क्या? आप लोग आटा बर्बाद कर रहे हो, अपने मालिक को दिवालिया बना दोगे। यहाँ से चले जाओ दोस्त। मैं तुम्हारी गलती बता रहा हूँ तो जाने के लिए बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी जाल इतनी ज्यादा मत बढ़ाते जाओ, मक्खियों से बचकर रहना। ठीक है तो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो आ जाओ, दिखाओ। तुम जैसे लोगों के लिए मेरा एक ही घूसा काफी है। फेमिन, येगोर फेमिन। ये गोर अभी भी जिंदा है। मैं ये महसूस कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे जवाब नहीं देता। ये बाजार में चारों ओर दौड़ रहा था, लोगों से लड़ाई कर रहा था। कांस्टेबल ने इसे पकड़ा। येगोर, तुम्हारी वजह से पूरे दिन भर वहाँ की कार्यशाला बंद रही। मैं माफी चाहता हूँ पापा। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। ये मर क्यों नहीं जाता? क्या पता कहाँ कहाँ भटका होगा। अगर कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? तुम्हारे और मेरे सिवा इसकी परवाह कौन करता है? हम इसके लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन बदले में ये हमें क्या दे रहा है? मुझे माफ कर दो। आवारा कहीं का। तुम कहाँ जा रहे हो? काम पर। अगर काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? संभालो अपने इस लाडले को। तुम हमेशा कहीं चले जाते हो, कहाँ भटकते रहते हो? मुझे नहीं पता। ओ मेरे बच्चे, हमारी किस्मत में ही ऐसी औलाद थी। आप उसे दोष क्यों दे रही हैं? वो ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुमने देखा ना वो इसे कैसे पकड़ कर लाए। क्या होगा अगर वो फिर से लापता हो जाए? क्या आप ये नहीं जानना चाहती कि ये कहाँ और क्यों जाता है, ताकि आपको मदद ना मांगनी पड़े? ये गोर, मेरा नाम ऐना है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहूंगी। याको प्लाटोनविच, इसके पास कोई कागज नहीं है। देखो, इतने समय के बाद कागज का क्या हाल हो जाता है। देखने में तो ये काफी पुराना लगता है। इसकी हालत देखकर तो लगता है कम से कम 1 वर्ष तो हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। ये लूटपाट का मामला नहीं लगता है क्योंकि पर्स यहीं पर है। आपने इसे पीड़ित कहा। आपको नहीं लगता कि मौत स्वाभाविक रूप से हो सकती है? क्या आपको लगता है कि फैशनेबल ओवरकोट पहनकर ये घाटी पर मशरूम लेने आया होगा और दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई होगी, और फिर इसने खुद ब खुद अपने आप को इन लकड़ियों से ढक लिया होगा? हाँ, हाँ, सही कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? एक बीमारी। कैसी बीमारी? मानसिक बीमारी। इसका मतलब तुम मानसिक रोगी हो। मेरे पापा मुझे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, सभी मुझे मेंटल कहते हैं। मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो खुद को मुर्गा समझता है। नहीं, सच में, वो खुद को मुर्गा समझ के पूरे शहर में कुकड़ू कू करके यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तुम्हें नहीं लगता तुम भी उसी की तरह हो? नहीं, मेरी बात कुछ अलग ही है। कैसी अलग बात है? सुनो, तुम बीमार नहीं हो, तुम खास हो, और ये जरूरी नहीं है कि ये बुरी चीज है। हमें सिर्फ ये जानना है कि आखिर ये है क्या। मैं एक घर की तरह हूं, जिसके भीतर जाने की कोई बार बार कोशिश कर रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया है, पर वो तोड़ना चाहता है। मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, वो मेरे भीतर आ जाता है। क्या तुम जानते हो वो कौन है? नहीं, मुझे याद नहीं है। क्या होगा अगर तुम दरवाजा खोलकर उसे आने दो? चलो देखते हैं क्या होता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। घबराओ मत। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो मैं तुम्हें बचाऊंगी।
निजनी मेला बहुत ही महंगा है। स्टॉल लगाने में सामान से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और फिर इसके अलावा भी यात्रा का खर्च अलग। ये मेला हम लोगों के लायक नहीं है। कौन हो तुम? अरीना मिखाइलोवना, क्या आप मरने वाले को पहचानती हैं? नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। पर आप ऐसे रो रही हैं जैसे वो आपका बहुत करीबी हो। मुझे डर लग रहा है। आपने कहा कि एक लड़के ने आपको ये जगह दिखाई थी। मैं जान सकता हूँ कि वो कौन था? प्लीज बताइए। मैं उसे नहीं जानती। वो हर वक्त मेरा पीछा करता है। वो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब। वो मुझसे बात करने की कोशिश करता है। वो मजाकिया बात करता है। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता कि एक अजनबी लड़के ने आपको घाटी पर बुलाया और आप वहाँ पहुँच गई? मुझे पता है ये बेवकूफ़ी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक बार चलकर देख लेना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगा? उसने आपसे क्या कहा था? उसने कहा कि उसका शरीर यहाँ पड़ा है। उसका शरीर? क्या मतलब है आपका? मुझे नहीं पता। ठीक है, आप अभी घर जाइए। मैं आपसे बाद में बात करूंगा इस बारे में। इनको घर छोड़कर आओ और ध्यान रखना कि इनके साथ अगर कोई लड़का बात करने की कोशिश करे तो ये मेरा ऑर्डर है। उसे पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन ले आना। उनसे कुछ पूछताछ करनी है। जल्दी जाओ। ठीक है सर। याको प्लेतोनोविच, ये देखिए, ये उसकी जेब से मिला। दुर्भाग्यवश ये बंद हो गया है। इसको पहचानना मुश्किल है। मैं मॉस्को मेले में अपना सामान रखता हूँ। खरीदोनेको ने मुझे बताया कि वोरोनिश से शिपमेंट में देरी हुई थी, इसीलिए जब किसी के पास कुछ नहीं बचा था तो मैंने अपना चीनी बेचना शुरू कर दिया था। मुझे 1000 रूबल का फायदा हुआ था। क्या तुम व्यापारी हो? बस बहुत हो गया। मैंने आपसे मदद करने के लिए कहा था, लेकिन आप तो बदतर बना रही हैं इसको। क्या देख रही हैं आप? ये बकवास कर रहा है और आप इसे रोकने की बजाय बिगाड़ रही हैं। ये गोर बेटा ऐसी बातें नहीं करते। तुम किस चीनी की बात कर रहे थे, बताओ? तुम क्या चाहती हो औरत? अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी तो मैं इसकी मदद कैसे कर पाऊंगी? हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। आप जा सकती हैं। याकोब प्लेतोनोविच, दरअसल आपके लिए एक चिट्ठी है। मेरे प्यारे याकूब, मुझे उम्मीद है कि हमारे मतभेदों के बावजूद आप सुनकर खुश होंगे कि अब मैं भी इसी शहर की एक आम निवासी हूँ और इसके लिए आपके प्रेम ने मुझे आकर्षित किया और मैंने यहाँ आने का फैसला कर लिया। मजाक एक तरफ रख दीजिए, मैंने अदालत से छुट्टी ली ताकि मैं आपके प्रसिद्ध जतौंस्क स्पा में अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकूं। मैं होटल में रह रही हूँ। अगर आपसे मुलाकात हुई तो खुशी होगी। आपकी एन। डॉक्टर का कहना है कि पीड़ित की उम्र 40 से 60 के बीच थी। मैं पिछले साल से लापता हुए लोगों का रिकॉर्ड देख रहा था। ध्यान रखना कि उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वो धनी इंसान था। एंटोन, क्या तुम्हें लगता है कि अभिनेता के पास भी ऐसा कोई मेडल हो सकता है? इस केस में मॉस्को के एक अभिनेता जिसका नाम है एंड्रोनिक सेपिरो, उसका नाम इसमें आ रहा है। वो लोग 1 साल पहले जतोंस्क में टूर पर गए थे और मैं ये बता दूं कि ये बात किसी और को पता ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद एंड्रोनिक कहीं गायब हो गया और कभी मकाओ लौट कर नहीं आया। अफवाहें फैली थी कि वो कर्ज से डूबा हुआ था।
सच्चाई कोई नहीं जानता। मुझे नहीं लगता स्कूल का मेडल वो अपने पास अब भी रखेगा। मेडल तो किसी के पास भी हो सकता है। ये बड़े लेवल का अवार्ड तो है नहीं, सिर्फ एक छोटा सा मेडल है। हम जब स्कूल में कुछ अच्छा करते थे तो हमें भी इसी तरह का मेडल दिया जाता था। तुम वाकई बहुत मजाकिया हो एंटोन एंद्रेविच। चैरिटी के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हारी लिस्ट में किसी दानी आदमी का नाम है? शायद व्यापार मेले में पहला स्थान प्राप्त किया हो, या किसी सुअर के बच्चे को पकड़ा हो, या ऐसी किसी चीज के लिए मिला हो। एंटोन एंद्रेविच, सबसे पहले उन्हें तुम बुलाओ और उनसे उस बॉडी की शिनाख्त करवाओ। ये बहुत जरूरी है इस वक्त। इस तरह का एक व्यापारी तो है, ये पीफानो आपके आने से ठीक पहले गर्मी के महीने में वो लापता हो गया था। उसकी पत्नी और बेटी ने उसी समय रिपोर्ट भी लिखवाई थी और उसकी वाइफ भी 1 साल पहले मर गई। तो फिर उसकी बेटी को यहां बुलाओ। लगता है वो भी अभी जिंदा नहीं है। तो जो भी जिंदा है उसे बुलाओ। उसे छोड़ो, उसका दम घुट जाएगा। वही कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने कहा था। ऐसा मत करो, मैं पागल नहीं हूँ, बीमार हूँ। चुप ये कर। सब मेरी गलती है। मैं इस औरत को यहाँ बुला के लाई, उसने कहा ये पागल नहीं है, खास बच्चा है ये। कौन थी वो? वो ऐना थी, बोल रही थी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। अच्छा, तो अब ये सब भी करना पड़ रहा है। मैं डर गई थी, मैं किसी और के पास जाना चाहती थी। तुमने उसे पैसे भी दिए? उसने पैसा नहीं मांगा, बल्कि वो इन चीजों में विश्वास करती है। अगर वो दोबारा यहाँ आती है तो उसे मिलने मत देना। ताज्जुब हो रहा है कि तुम उसे यहाँ लेकर क्यों आई। अपने कमरे में जाओ, खास लड़के। हाँ, ये वही है, इन्हीं के कपड़े हैं। देखिए, इस वक्त हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना होगा। वो बहुत ठंडे दिमाग की लग रही है। मुझे नहीं लगता बॉडी देखकर उसे कोई दुख हुआ हो। एंटोन एंद्रेविच आपको एक रिपोर्ट देगा, उस पर आपको साइन करने होंगे। पता नहीं मेरे पापा को किसने मारा होगा। उनका कोई दुश्मन नहीं था। कुछ लोग पापा को पैसे के लिए परेशान करते थे, पर वो इस तरह के आदमी नहीं थे। सभी उन्हें प्यार करते थे। आप क्या सोचती हैं? मुझे ऐसे पिता मिले, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ। माँ और उनके बीच में संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी बॉडी शहर से बहुत दूर पाई गई। वो वहां क्या करने गए होंगे? आप कुछ बता सकती हैं उस बारे में? मुझे नहीं पता। क्या इस शहर में कोई उनका परिचित था? नहीं, मुझे ऐसा कभी सुनने को नहीं आया। आपको उनकी बॉडी कैसे मिली? किसने बताया? क्या तुम एक लड़के को जानती हो जो थोड़ा सा अजीब किस्म का व्यवहार करता है हर किसी से? क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ कि वो तकरीबन 12-14 साल का होगा और आपके पिता के लिए वो काम करता था, शायद कुरियर देने का काम। ऐसा कोई भी इंसान नहीं था। आपने बताया नहीं कि पापा की बॉडी आपको कैसे मिली? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसे पढ़ लीजिए और कोई आपत्ति नहीं हो तो इस पे साइन कर दीजिएगा। ये लीजिए, लेकिन पहले इसे ध्यान से देख लीजिए। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? कुछ कानूनी वजह है। जो भी हो, लेकिन सोफिया ने हमें बर्थडे पार्टी में इनवाइट जरूर किया। क्या तुम भी हमारे साथ कुछ दिनों के लिए चलोगे डार्लिंग? फिल्मोनो,
जरूर। बहुत अच्छा, मैं भी चल सकती हूँ। अरे ऐना, क्यों नहीं मॉम? क्या करोगी जाके तुम? मैं यहाँ पर अकेली तो रहूंगी नहीं, अंकल मुझ पर नजर रखेंगे। अगर तुम और तुम्हारे चाचा यहाँ अकेले रह गए तो तुम लोग इस घर को शमशान घाट बना दोगे। अगर प्योत्रो इवानोविच अकेले रह गए तो वो इस घर को कसीनो बना के रख देंगे। एक बात तो तय है कि तुम फिल्मोनोव नहीं जाना चाहती, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। दिन में सपना देखने वाली लड़की हो। बिल्कुल भी नहीं। आखिर इसे इस बात पे शर्म क्यों आने लगी? ये तो तुम्हारी वजह से झूठी बन गई थी। मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने कहा वो दिन में सपना देखती है। मैं तो ये बताना चाह रही थी कि ऐना सबको ये बता रही थी कि वो अपनी स्वर्गीय दादी से बात करती है। जो भी हो, ऐना की वजह से ही वैसनिविया का गायब हार मिला था। स्वर्गीय दादी माँ की बात मानने के लिए धन्यवाद। ये उसकी तरह से उपहार की पहली घोषणा थी। उपहार? हाँ? उसने तो अपनी माँ को सिर्फ एक ही उपहार दिया है, अपनी माँ को शर्मिंदा किया है। चलो हम किसी और विषय पर बात करते हैं। लगता है किसी के पास कोई और बात है ही नहीं। डैडी, जिस व्यापारी को मारा गया था, आप उसके बारे में जानते हैं? अजीब बात है, इन्हें बस यही बात मिली थी करने के लिए। है ना? और कल ही एपिनोवा की लाश मिली है और तुम उसकी पहले से ही जांच कर रही हो। मैं कोई जांच नहीं कर रही हूँ, मैंने इसके बारे में प्रस्कोविया से सुना। खैर, व्यापारी एपिनोवा 1 साल से गायब था। उसका शव एक खाड़ी के पास में मिला। शव जहां मिला है वो खाड़ी स्लोवोदका के पास में है और उसे पहचान भी लिया गया है। यह असंभव है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आदमी आखिर खाड़ी में क्या करने गया था। हाँ, इसके अलावा वो इस शहर में क्या कर रहा था? हो सकता है कि उसे किसी और जगह मारा गया हो और वहां लाकर फेंक दिया गया हो। कुछ भी हो सकता था, वो उसे नदी में फेंक सकते थे। यही आसान हो जाता। एंटोन, एक काम करो, स्लोबोदका जाकर वहां के लोगों से कुछ पूछताछ करो। हो सकता है तुम्हें येपिनोवा के बारे में जानकारी मिल जाए। आपको लगता है उन्हें ये सब याद होगा? 1 साल हो चुका है। अगर वो बिजनेसमैन था तो वहां वो रेगुलर जाता होगा और किसी को उस बारे में कुछ तो पता ही होगा। कोई तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छी बात है। ठीक है, मैं जाकर लोगों से बात करूंगा। हेलो एना, दरअसल मैं... हेलो मिस्टर याकूब। मिस एना, मैं... शुक्रिया। मैं ये बात जानती हूँ कि आप येपिनोवा हत्याकांड की जांच कर रहे हैं। मेरी मुलाकात एक टीनेजर लड़के से हुई थी जो कि कभी कभी सोचता है कि वो येपिनोवा है। वो उन चीज़ों के बारे में भी बोलता है जो केवल येपिनोवा जानता था। कहीं वो वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में वो एरिना बात कर रही थी? ऐसा हो सकता है। उसका नाम क्या है? योगेर फोमिन। एंटोन एंड्रेविच, एक काम करो, योगेर फोमिन को यहाँ बुलाओ, हमें उससे बात करनी पड़ेगी। और एरिना? हाँ, उसे भी। एरिना? वो कौन है? याकूब प्लाटोनविच, गुड मॉर्निंग। ओहो याकूब प्लाटोनविच, चलो वो गलतफहमी भूल जाएं, अब वो पुरानी बात हो गई है। अगर आपका मतलब है कि वो पुरानी बात हो गई है तो हम दोनों के बीच बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। हमें अपने पूर्ण और अंतिम सामंजस्य के प्रतीक के रूप में अपना हाथ मिलाना चाहिए। मुझे खुशी है, हम दोनों अब एक ही शहर में रहते हैं। जब हम एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं तो ये वास्तव में कुछ अजीब लगता है। मुझे अपना घर दिखाकर खुशी होगी। नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत व्यस्त हो, फिर भी जब भी तुम्हारा मन करे आ जाओ। मैंने अपने यहाँ गुरुवार को एक पार्टी रखी है, एक छोटी सी करीबी लोगों के लिए। तुम्हारे हेड भी आने वाले हैं, तो तुमसे वही बातचीत होगी। मिलते हैं।
ट्रंक को उस कोने में रख दो। सूटकेसेस और बक्से बेडरूम में जाकर रखो। याकूब, हेलो। हेलो नीना अर्कदिएवना। मेरे महल में आपका स्वागत है। इसमें सिर्फ 2 कमरे हैं, लेकिन मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं। मुझे लगा कि मैं होटल में आराम से रह लूंगी। मैं अभी कोई घर नहीं खरीद सकती और एक अपार्टमेंट किराए पर लेना थोड़ा ठीक नहीं लगता। तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे शहर में आ गई हूँ? नहीं, वो बात नहीं है। आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? उम्मीद करता हूँ कि परेशानी नहीं हुई होगी। वाह, शहर की पुलिस बाहर से आने वालों का कितना ख्याल रखती है। सुनकर अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ। 1 सेकंड के लिए लगा कि किसी की मुझ पर नज़र है। 2 आदमी मोहल्ले की गली तक मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि एक को मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी कंपनी में देखा था। मैं उसे जानती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, ज़तोंस्क में मैं सबको पहचानता हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा। प्लीज़ ज़रूर बताना। कब तक रहेंगी आप? कम से कम 6 महीनों के लिए, फिर आगे का देखेंगे। अदालत की जिंदगी आपके लिए अच्छी नहीं है वैसे। ये तुम्हारी नसों के लिए ठीक नहीं। क्या तुमने यहाँ की मौसम की शुद्धि ली? नहीं, ये बात मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई। तुम्हें लेनी चाहिए। वो पूरे रूस में प्रसिद्ध है। तुम एक बार जरूर लो। नीना, मुझे अब यहाँ से जाना है। कुछ बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें इतना ऑफिशियल बने रहने की क्या ज़रूरत है याकूब? हम अब पड़ोसी हैं। आओ दोस्ती करते हैं। सुबह सुबह ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर आऊँगा। 1 कप कॉफ़ी तो पीते जाओ। दोबारा आऊँगा तो ज़रूर पीऊँगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। हाँ, अब मुझे याद आया। मुझे ये लेडी फिलेंथ्रोपिस्ट सोसाइटी में मिली थी। मैंने अनाथ बच्चों के लिए वो परिसर किराए पर लिया था और कुछ खर्च भी किए थे, जिसमें ये तिपहिया भी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। अब चुप भी रहो मस्खरे, जोकर कहेगा। ये इसके अंदर की बीमारी बोल रही है। मैं माफी चाहता हूँ। कम से कम ये जवाब तो दे रहा है इस वक्त। आपने तो मिस्टर यपिनोवा के साथ जान पहचान से पूरी तरह इनकार ही कर दिया है। इससे पहले हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना। आपके पास एक वर्कशॉप है और यपिनोवा एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास एक बड़ी मिल थी। क्या आपका उनसे कोई बिजनेस रिलेशन नहीं था? बेशक, मुझे अपने सारे क्लाइंट्स अच्छी तरह से याद है। क्या ये आपकी मदद करता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी मदद करने के लायक है? मुझे पता है ये सब जानना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है ऑफिसर। ये लोग भी ना। वो आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा वो कर रहा है। ऐसा ये कभी कभी करता है। घर आने के बाद मैं इसे पानी में डुबकी देता हूँ, फिर ये ठीक हो जाता है। कमाल की बात है। ये लीजिए। आपको आजमाना है? ले लीजिए। मिसेस सुरीना, आप अंदर आइए। आओ। यगोर के आने का इंतजार नहीं इसके लिए करोगे? टाइम नहीं है। वो आएगा तब देखेंगे। हेलो, आप वहाँ कैसे गई? माफ कीजिएगा, आप अपने काम से काम रखिए। हम जा रहे हैं। मैडम सुनिए, उसके माता पिता बहुत असभ्य है। मुझे लड़के पर तरस आ रहा है। हाँ, ये वही लड़का है जिसने मुझे बताया था कि शरीर कहाँ है। क्या ये बात सच है? मुझे याद नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लाश उस वक्त खाड़ी में थी? मुझे नहीं पता। तुमने अरीना से संपर्क करने का
फैसला क्यों किया? मुझे नहीं पता। येगोर, साफ साफ बताओ कि तुम उनको जानते हो या नहीं। देखिए, ये मुझे बिल्कुल नहीं जानता है। मैं बस कभी कभार इसे अपने घर के आसपास देखा करती हूँ। कभी कभी ये मोहल्ले में मेरा पीछा करता है। क्या ये बात सच है? ये पहले बहुत बातूनी था। मुझे ये बताइए, क्या इस लड़के के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है? ऐसा हो सकता है। इसने अपना परिचय कैसे दिया था? किरिल नाम बताया था ना? वैसे मेरा नाम है सुरिन येवगेनी व्लादिमीरोविच। सब ठीक तो है ना? चलो अब घर चलते हैं। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे मॉम डैड चले गए हैं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मुझे मिस्टर स्टोलमैन से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ। मुझे यकीन है कि येगोर येपिनोवा को पहले से जानता था, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या है। याकूब प्लाटोनोविच, आप शांत दिमाग वाले आदमी हैं। क्या आप येगोर की बातों को अपनी जांच का आधार बनाने जा रहे हैं? आपने देखा वो कैसे बिना सर पैर वाली बातें कर रहा था और किस तरह से उसे अपने ही द्वारा कहीं कहीं बात याद नहीं रहती। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो कोई दिखावा नहीं कर रहा है। उसे एक बीमारी है, दिमाग की एक गंभीर बीमारी। देखिए, गवाह के रूप में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं होता तो उसे लाश के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ये संभव है, वो प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है और हत्या ने उसे हिलाकर रख दिया हो, जिससे कि वो सब कुछ भूल गया। हमारा मस्तिष्क भयानक यादों को खत्म करके खुद की रक्षा करता है। आपको याद होगा जब आप उससे शव के बारे में पूछ रहे थे तो वो कुछ बताने से इनकार कर रहा था। क्या किसी भी तरह उसकी याददाश्त वापस आ सकती है? हम सम्मोहन की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे ये पता नहीं चलेगा कि वो अपनी यादें बताएगा या कल्पनाएं, और वो जो कहेगा उसे किसी दूसरे को बताना मुश्किल होगा। इसे जांच गुमराह हो सकती है और कुछ नहीं। डॉक्टर, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो सिर्फ... क्षमा कीजिए, क्या आप मुझे और याकूब प्लाटोनोविच को बता रही हैं क्या एक स्वस्थ किशोर लड़का इस बात पर विश्वास कर सकता है कि वो एक मरा हुआ व्यापारी येपिनोवा है? एना विक्टोरिना के पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है और वो सबको हैरान कर देता है। ये मत कहना कि लड़के के अंदर येपिनोवा की आत्मा आ गई है। आपको यकीन नहीं होगा, कर भी कैसे सकते हैं। आखिर तुम्हें उसे खाड़ी में ले जाने की क्या जरूरत थी? लड़के ने कहा कि वहाँ उसका शरीर पड़ा है। मैं बस उसे देखने गई थी। वहाँ पुलिस को तुमने भेजा? अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो क्या होगा? मैं पागल की तरह लग रही हूँ। वहाँ इस तरह से अकेले जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं था। मुझे तो वो आदमी पागल लगता है, जिसे पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब चलो चलते हैं। येगोर, मुझे बताओ, तुम एरिना का पीछा क्यों करते हो? मुझे पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा करने को मन करता है। कभी कभी मैं टूट जाता हूँ जब वो मेरे अंदर आ जाता है। हो सकता है येपिनोवा उसे पसंद करता होगा, या तुम उसे पसंद करते होगे। मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो आओ
हम फिर से कोशिश करते हैं। अब तुम अपना दरवाज़ा खोलो और उसे अंदर आने दो। लेकिन इस बार मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ उसे देखूँगी। ठीक है? इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि पिताजी वापस आएंगे, लेकिन अब नहीं। अब उम्मीद के लिए कुछ नहीं बचा है। आप सभी देवियों को मेरा नमस्कार। प्रस्कोविया फियोदोरोवना को नमस्कार। आप कैसी हैं देवी जी? यवदोकिया सर्गेविना, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। नाजिया, तुम क्या चाहते हो लड़के? मुझे लड़का कहने की भूल मत करो। तुमने क्या पी रखी है बेटी? बेटी? कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं पहचानती? भूल गई क्या? मुझे भी यही लगा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम मेरा शोक मना रही हो नाजिया, या यह सिर्फ एक दिखावा है? आखिर तुम हो कौन? चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ये मेरा घर है। तुम मेरे घर में रह रही हो और मेरे घर का दाना खा रही हो और मुझे जाने के लिए बोल रही हो। यहाँ सब कुछ मेरा है। मुझे पागल समझने की भूल मत करो। तुम्हारी माँ बीमार थी, मैंने उनके लिए महसूस किया, लेकिन अभी तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ था। हर कोई जवान रहना चाहता है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा भाई दिमाग से ठीक नहीं है। तुम अंदर कैसे आई? कौन हो तुम? हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कुछ गलत नहीं करना चाहता था। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मुझे माफ कीजिए, हम जा रहे हैं। चलो यहाँ से। किरल आरटीएमएच, तुम मुझे ये बताओ, तुम खुद सामने क्यों नहीं आते? मुझे यही सब अच्छा लगता है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम्हारी बेटी तुम्हें पागल समझती है? ऐसा क्यों है किरल? तुम अपने काम से काम रखो मिस। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है मेरी फैमिली की। तुम क्यों जानना चाहती हो? अरे नहीं, ये गुर, वो चला गया है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। ठीक है, कम से कम हमें ये तो पता चला कि ये पिनोवा अपने घर जाता है, ना कि अरीना सुरीना के पास। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही उसे चाहते हो। खैर, मैं आगे नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। तुम्हारा घर ज़्यादा दूर नहीं है। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे मॉम डैड को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम जाओ। ठीक है। हाँ।
ये गौर, इधर आओ, डरो मत। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। इधर उधर क्या देख रहे हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो हम साथ में कहीं टहलने जाएंगे, ठीक है? चलो, किधर चलना है? तुम बताओ, चलते हैं। कोई बात नहीं, चलो। तो तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हैं? बहुत ही अजीब है। हम काफी दूर आ गए हैं। तुम इतने शर्मीले क्यों हो? पिछली बार तो तुमने मुझसे बात की थी, आज वैसे नहीं लग रहे। मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसा होता है तो पता नहीं होता ना कि तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल नहीं रहता। क्या मेरे लिए तुम उसे याद कर सकते हो, ये गोर? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता। सिर्फ ये नहीं। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम ये पिनोवा हो? इस समय नहीं, लेकिन कभी कभी याद आता है। मुझे पता है तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। नहीं, मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐना मुझे बताती है कि जब मैं यपीनोवा बन जाता हूँ तो क्या कहता हूँ। क्या तुम्हें कुछ पता है कि उनकी मौत कैसे हुई थी? कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ऐना कहती है कि जब मैं सामान्य हो जाऊंगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। क्या ये पिनोवा तभी आता है जब वो तुम्हारे आसपास होती है? हर बार नहीं आता। क्या तुम कभी कभी मुझसे मिलने आओगे? हम साथ में घूमने जाएंगे। अगर ये पिनोवा भी हमारे साथ आना चाहेगा तो हम उसे रोकेंगे नहीं। सच में, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तुम समझ गए ना? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। अच्छा है, देखते हैं हम फिर कब मिलते हैं। हम जब मिलेंगे तो और भी बातें करेंगे। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर धोखेबाजी कर रही हूँ? हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे, लेकिन आपके पड़ोसियों का कहना है कि एक सम्मानित सज्जन आपके घर आपसे मिलने आया करते थे। ऊपर वाला भला करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको किसी ने गलत बताया माना है। कि आप हमेशा एक ही घर में रहती थी। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, कोई आप पर किसी चीज का आरोप नहीं लगा रहा है। हम केवल आपके पुराने साथी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, मैं गलती मानती हूँ। एक सम्मानित आदमी ने मुझे उनकी मालकिन को लाने के लिए बहुत अच्छे पैसे दिए थे। व्यापारी येपिनोवा, है ना? हाँ, वही। और उसका नाम एरिना था? जी हाँ। उसे गए हुए कितने दिन हो गए? 1 साल बीत चुका था। उसकी सगाई हुई थी या फिर शादी हुई थी? मुझे लगता है वो सिंगल थी। मुझे ये बताइए कि वो आखिर खाड़ी की तरफ कैसे गया था? उसने गाड़ी को एक तरफ लगाया और उसके बाद खाड़ी की तरफ घूमने निकला।